हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिद्ध हो गया। और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगती। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता। हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिद्ध हो गया। ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, 62 साल बाद ऐसा हुआ, 3 बार लगातार चुनाव किसी ने जीता जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता। अगर ये कहते हैं वोट चोर, तो सबसे बड़ा डकैत कोई है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। क्यों? मैं बताता हूं, ये डकैत है, ये डकैत है, आए हैं भारत माता की डकैती करने, और इनको कान से पकड़ के रगड़ के पाकिस्तान ना फेंका। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मेरा नाम गौरव भाटिया नहीं, ये जनता जनता नहीं। अब मैं बताता हूं, भारत के लिए कहना विदेशी धरती पे डेमोक्रेसी इज डेड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़े और सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारत में पड़े, डेमोक्रेसी इज डेड कैसे? और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगती। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसीलिए यह हाल है। आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल किया अमीर भाई कि नरेंद्र मोदी जी की माता जो दिवंगत हैं, उनके लिए अब शब्द कहना सही है या नहीं? एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं क्या बीच में नहीं बोलिए, अरे भाई बीच में मत बोलिए। बताइए, आप शब्द मां की गाली तो दी गई ना? किसने दी? बताइए ना, आपकी सरकार है वहां, आकर बताइए। खड़गड़े खड़ा कीजिए, कौन है वो? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, आरजेडी का कोई नेता नहीं था। इनकी सरकार ने बताया, इनकी सरकार ने बताया कि वो ओवैसी से सिंपैथी रखता है। बोलिए उन्होंने, मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए, इन्होंने नहीं बोला कि गलत है, मैं कहता हूं इतना कुछ कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए एक गलत शब्द नहीं कहूंगा। वो हमारे भारत की अब बेटी बन गई हैं, और अगर उन पे कभी आंच आई तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े रहेंगे। ये चरित्र है एक भारतीय का जो ये समझेंगे नहीं। और सुनिए, और जब ये कहते हैं, अब आखिरी लाइन है, 1 मिनट बस, अभी मैं 10 सेकंड और लूंगा, विवेक भाई इजाजत भी दे देंगे, ही इज लेफ्ट आउट, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। सुनिए, सपने में आई एआई वीडियो बनाया तो मैं भी बताता हूं, सपने में आएंगे राहुल गांधी के भी। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा, लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। नहीं राहुल गांधी क्यों बोलिए, रीजन? अच्छा रुकिए, रीजन बताइए, क्यों बोला आपने? 1 मिनट रुकिए, बताइए। नहीं सॉरी, आई आज कभी आपने क्यों बोला कि गलत है? बताइए, मैं जानना। गलत ये है कि किसी को गधे से डिनोट करना गलत है। अच्छा, और सरेंडर मोदी कहना गलत है, वो भी गलत है। मैंने उसमें भी रोका है, इसलिए मैंने भी रोका है। गधे यहाँ पे इंसान अच्छे हैं, गधे घोड़ों का क्या काम? ओहो, तो जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहेंगे ना, सोनिया गांधी जी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने ये करा है, जिसके इशारे पे हुआ है, बिल्कुल उसको आईना दिखाऊंगा। और सुनिए, आपको एक अच्छी बात बताता हूं, विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? ओके, देखिए कार्यक्रम को शुरू में काफी मिनट हो गए, 10-12 मिनट, 2 ही गेस्ट होने हैं। ओके विवेक, योर टर्न। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बोला कि मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहेगा, आप निंदा करेंगे, आप लड़ेंगे। निंदा नहीं, लड़ेंगे। मोदी जी लड़ेंगे। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कुछ शब्द पहले बोले गए मोदी जी वाले पे मैं आपका उत्तर जाता हूं। बिल्कुल, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिसेस सोनिया गांधी भारत की बेटी हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो इनको घोर आपत्ति है, ये लड़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम। आपको नसबंदी से आप एक बात बताइए, विवेक भाई घर से निकले, बच्चा लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे तो क्यों नहीं होगी? अपनी मर्जी से करा दो। नसबंदी से आप तो निकल गए। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे छूट गए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ऐसे शब्द। राजीव गांधी की नसबंदी कराने की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा गधा कौन है? राहुल गांधी है। प्लीज, हमें ना गधों की जरूरत है, ना घोड़ों की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत सम्मानित मेहमान हो। मेरा निवेदन है, हम एक भाषा पे नियंत्रण रखें। इतने सबूत चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत है। मोदी की मां को गाली, वोट चोरी हो रही है, और तो और नेपाल बनाने की कामना हो रही है। अब बीजेपी ने जवाब दिया कि अगर नेपाल की आप कामना कर ही रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बोरिया बिस्तर उठा के भागना पड़ेगा, चाहे बिहार का यादव परिवार हो, चाहे यूपी का यादव परिवार हो, चाहे दिल्ली का गांधी परिवार हो। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि उसके युवराज जो भी हैं अभी विपक्ष के नेता, उन्होंने बचपन से सिर्फ सत्ता देखी है। दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोदी में खेले, पिताजी प्रधानमंत्री थे, विदेश और स्टीफेंस में पढ़ने चले गए, और सरकारें देखी मनमोहन सिंह की जो सुबह शाम अटेंडेंस लगाने 10 जनपद पहुंच जाते थे, तो उन्होंने ऐसी तानाशाही और जमींदारी व्यवस्था, सामंती सोच वाली सत्ता देखी जहां लोकतंत्र की कीमत उनको पता ही नहीं है। और जब जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है वोट से, और ये वोट चोरी कहने लगते हैं। क्यों? इनको लगता है कि अपना मुंह कैसे छिपाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, कि हमारे नेता राहुल जी में कोई करिश्मा है नहीं बचा, तो कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच अपना मुंह छिपाने के लिए वोट चोरी नाम का एक लेके आए हैं चादर, उसमें मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत देखिए इस देश में,
सबसे खूबसूरत उदाहरण देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर लगातार जल रहा था, आतंकवाद का जहां साया पसरा था, जहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां मोदी सरकार ने लोकतंत्र की खूबसूरत चुनाव कराया और आज वहां सरकार चल रही है और लोग वहां गए। यह लोकतंत्र है। आप समझिए, पंजाब एक बार आतंकवाद का भीषण शिकार हुआ, वहां लोकतंत्र स्थापित किया गया चुनाव करके, आज पंजाब उन समस्याओं से बाहर हुआ। पूर्वोत्तर के तमाम राज्य जो जलते रहे थे, वहां लोकतंत्र स्थापित है, सरकारें वोट से बनाई गई और सरकारें वोट से हटाई गई। नागालैंड जैसा राज्य जहां कभी एयरफोर्स को बमबारी करना पड़ा था, वहां लोकतंत्र की स्थापना है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुमत वाली सरकार आज वहां है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने किस्म के आंदोलन हुए, चाहे वो आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे वो महिला आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे क्षेत्रवाद के आंदोलन हुए कि कोंकण को हमें मिला दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, चाहे रुक जाइए, चाहे दो राज्य के बंटवारों के आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को देश की संसद ने एड्रेस किया, चाहे जिस पार्टी की सरकार थी। और रुक जाओ, अरे यार रुक जाओ, अरे रुक जाओ, उत्तराखंड, अरे यार रुक जाओ, ये तरीका सरकार नहीं थी। अब देखिए, तो हमें इनका लठतंत्र दूसरों को बोलने नहीं देगा, ये इनकी आदत है। आप जब बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं टिप्पणी की। क्या यार, ये क्या है? ये है इनकी हताशा देखिए कि दूसरा अगर कोई अपनी तर्कों के साथ लड़ रहा है, उसको बोलने नहीं देंगे। ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी है। ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के घनघोर विरोधी और सामंती सोच वाले लोग हैं, जिन्होंने नक्सलवाद जैसे समस्याओं को कभी हैंडल नहीं किया, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया। वेस्ट बंगाल में आज भी लोकतंत्र में चुनाव होता है, वोट देने के बाद लोगों को मार दिया जाता है। उस लोकतंत्र की दुहाई देने वाला वामपंथ आज भी जिंदा है और डबली बजाता रहता है। ये बीच में नहीं बोलो प्लीज। आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रांग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका कार्यक्रम भारत में, भारत के लोग देखते नहीं, भारतीय जो बाहर बसे हैं वो भी देखते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र का चेहरा कोई कम करके आकेगा, वो इस लोकतंत्र का गद्दार है, वो इस लोकतंत्र का दुश्मन है। जो भारत के लोकतंत्र को कम करके आकेगा, वो लोकतंत्र का गद्दार है।